सीपीआईएम की ओर से आयोजित किया गया प्रतिवाद मार्च। बिहार राज्य शिक्षक गोप गुट के द्वारा निकाला गया मशाल जुलूस। दरभंगा पहुंची कथाकार देवी चित्रलेखा ने किया प्रेस वार्ता, कई बातों की दी जानकारी। डॉक्टर त्रिषिया ने शुक्रवार को अपने आवास पर किया प्रेस वार्ता, कई बातों की दी जानकारी। नेत्रदान से रोशन हुई मानवता, स्वर्गीय निर्मल कनोडिया को श्रद्धांजलि सह सम्मान समारोह आयोजित। जनता दरबार में कई मामलों का किया गया त्वरित समाधान। बहादुरपुर क्षेत्र को सूखा क्षेत्र घोषित करने, किसानों को समुचित राहत देने, जल संकट दूर करने, हर घर तक नल जल से पानी पहुंचाने तथा सरकारी बोरिंग चालू कराने की मांग को लेकर सीपीआईएम की ओर से प्रतिवाद मार्च आयोजित किया गया। प्रतिवाद मार्च मिर्जापुर देकुली स्थित पार्टी कार्यालय से शुरू होकर देकुली, मिर्जापुर चौक, रामनगर, बहादुरपुर थाना मोड़ होते हुए पुनः मिर्जापुर देकुली चौक पहुंचा। मिर्जापुर देकुली चौक पर पार्टी नेता वीरेंद्र पासवान की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई। सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने, किसानों को समुचित मुआवजा देने, जल संकट दूर करने और सभी को नल जल योजना से समुचित जल देने की मांग को लेकर सीपीआईएम की ओर से अभी प्रतिवाद मार्च निकाला गया है और इस माध्यम से हम लोग पूरे बहादुरपुर क्षेत्र को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग करते हैं। हम कहना चाहते हैं जो वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं होने के चलते किसानों के खेत में दरार पड़ा हुआ है, किसान के फसल सूख रहे हैं। किसान औने पौने दाम पर कृषि क्षेत्र में किसान ने धान का ये बिचड़ा लगाया, शुरुआती दौर में बिचड़ा सूख गया। डीजल ये पंपिंग सेट से किसानों ने निजी पंपिंग सेट से बिचड़ा को बचाया, खेत में फसल लगाया। लेकिन हम लोग प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं कि बहादुरपुर क्षेत्र जो है वह सुखाड़ से पूरे सुखाड़ है। इस बार वर्षा हुआ नहीं, वर्षा नहीं होने के कारण किसानों का फसल जो है क्षति हो गया। लोग जो पानी वगैरह पटा करके भी जो है किसी तरह खेती किए थे वो भी जो है पानी के अभाव में जल गया, फसल बिल्कुल ही क्षति हो गया है। बिहार राज्य शिक्षक गोप गुट के द्वारा पुरानी पेंशन लागू कराने को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। बिहार के अंदर शिक्षक और कर्मचारी इस सवाल को लेकर के जूझ रहे हैं कि पूरे बिहार के शिक्षक और कर्मचारी जब रिटायर करते हैं और रिटायरमेंट के बाद 2000, 2500 और 3000 का पेंशन मिलता है, इसके खिलाफ हम पुरानी पेंशन का मांग करते हैं। जो हमारे शिक्षकों को, कर्मचारियों को, इस राज्य के कर्मियों को पुरानी पेंशन मिलती रही, वो पेंशन पुनः हमारी वापसी हो। इसी पेंशन की तैयारी को लेकर के 14 तारीख को पटना के सड़कों पर हमारी बड़ी सभा है, बड़ी रैली है। उस रैली की तैयारी में आज हमने मशाल जुलूस निकाला है और यह मशाल जुलूस तय कर रहा है कि 14 तारीख की रैली में बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी पटना के सड़कों को जाम कर देंगे। तत्वाधान में चरणबद्ध आंदोलन जो 1 सितंबर से ही जारी है, आज हम मशाल जुलूस के माध्यम से बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि बगल की राज्य झारखंड में ओपीएस लागू कर दिया गया है। बिहार के भी शिक्षक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद ओपीएस का लाभ दिया जाए। आज हम इस 12 तारीख के मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि बिहार के लाखों शिक्षक कर्मचारी जो पुरानी मांग है, बहुत दिनों से वो संघर्ष कर रहे हैं, अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम 14 तारीख को इससे भी बड़ी संख्या में पटना कूच करेंगे और सरकार को बताना चाहेंगे कि ये हमारे घर और परिवार और समाज
शुक्रवार को दोपहर के 3 बजे दरभंगा के मारवाड़ी कॉलेज के पास कथाकार देवी चित्रलेखा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि श्याम उत्सव परिवार के द्वारा विगत 5 दिनों से कथा का आयोजन संस्कृत विश्वविद्यालय खेल मैदान में किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि मात्र 2 दिन ही शेष कथा के बच गए हैं, जिसके लिए मैं लोगों से आग्रह करूंगी कि वह कथा में जरूर आए। पहली बात तो आपके दरभंगा में कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। समस्त जो श्याम उत्सव परिवार समिति है उनके द्वारा हर वर्ष जो भागवत कथा का आयोजन कराया जाता है। इस वर्ष भगवत कृपा से, भागवत जी की कृपा से मुझे यहाँ दरभंगा में आकर के भगवत कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो 5 दिन तो हो चुके हैं, 2 दिन और शेष हैं। जो भी क्षेत्रवासी है, जो भी दरभंगा के लोग हैं, आसपास क्षेत्र के लोग हैं, वो सब कथा में पधारे, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। तो कथा श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण। दरभंगा में आई हैं तो आपको कैसा महसूस हुआ? कैसे लोग हैं, कैसी बोली? ये बहुत अच्छा है। वैसे भी भूमि ही इतनी पवित्र है, मिथिला की भूमि है, माँ जानकी की कृपा है इस क्षेत्र के ऊपर। और पहले से ही बिहार में अध्यात्म धर्म को लेकर के लोग बहुत जागरूक हैं और कथा में भी वो चीज़ देखने को मिलती है। सब लोग बड़े भाव से आते हैं। बारिश बहुत शुक्रवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर त्रिष्या ने बताया कि उनकी अंतिम अभिलाषा है कि वे यह गीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि बिहार की बेटियों को लेकर ऐसा कोई गीत या कविता नहीं है जो उनके संघर्ष, प्रतिभा और उपलब्धियों को उजागर कर सके। इसी सोच के साथ उन्होंने यह गीत लिखा, संगीतबद्ध किया और स्वर दिया। खुशबू मैंने कई बिहार गीत सुने, कई बिहार पर कई कविताएं पढ़ी। तो सब पढ़ने और सुनने के बाद मुझे ये लगा कि अभी तक कोई ऐसी कविता नहीं आई या कोई ऐसा गीत नहीं आया जिसमें बिहार की बेटियों का जिक्र किया। मतलब गीत तो कई आए हैं बिहार पर, आप YouTube खोलेंगे तो आपको कई गाने मिल जाएंगे, लेकिन मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि कोई ऐसा गीत जो बिहार की महिलाओं पर केंद्रित हो, ऐसा नहीं आया। तो फिर मुझे लगा कि एक बिहार की बेटी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक ऐसा गीत लिखूं जिसमें सिर्फ बिहार की वो महिलाएं जिनका एक योगदान रहा है बिहार के इतिहास को गौरवशाली बनाने में, उनका जिक्र हो और उन पर केंद्रित गीत लिखो। तो इस तरीके से ये गीत लिखने का ख्याल आया जहन में और साथ ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक बिहार की बेटी होकर के मैं बाकी सभी बिहार की बेटियों के ऊपर गीत गा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हरिनारायण एन्क्लेव मिर्जापुर निवासी व्यवसायी स्वर्गीय निर्मल कनोडिया द्वारा मरणोपरांत किए गए नेत्रदान पर उनके सम्मान में गुरुवार को श्रद्धांजलि सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में गणमान्य समाजसेवी एवं दधीची देहदान समिति के सदस्य उपस्थित रहे। लोगों ने कहा कि स्वर्गीय निर्मल कनोडिया का नेत्रदान समाज के लिए प्रेरणादायी है और इससे 2 जरूरतमंद नेत्रहीनों को दृष्टि प्राप्त हुई है। गौरतलब है कि इसके पूर्व मार्च 2024 में उनकी धर्म पत्नी स्वर्गीय सुधा देवी कनोडिया ने भी मरणोपरांत नेत्रदान किया था। इस प्रकार यह दंपति दरभंगा से दूसरा नेत्रदानी दंपति बन गया। पवन बगड़िया ने कहा है कि निर्मल कनोडिया ने मृत्यु के बाद भी दूसरों के जीवन में रोशनी बांटकर सच्ची मानवता का परिचय दिया। उनका यह कदम पूरे समाज को प्रेरणा देता रहेगा। बनवारी लाल सरावगी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि नेत्रदान जैसे कार्य समाज की सबसे बड़ी सेवा है। कनोडिया परिवार ने यह परंपरा स्थापित कर दी है जो आने वाले पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक होगी। राजेश बोहरा ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि दरभंगा से दूसरे नेत्रदानी दंपति का सामने आना साबित करता है कि समाज में नेत्रदान को लेकर जागरूकता निरंतर बढ़ रही है।
दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आज कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में आई परिवादियों की समस्याओं को बड़े ही धैर्य पूर्वक सुना और निष्पादन किया। वहीं जिलाधिकारी ने मौके पर ही कई मामलों का त्वरित समाधान किया है, जबकि अन्य आवेदनों के शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जनता दरबार में आज हर घर नल जल योजना, बिजली आपूर्ति, शिक्षा, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामीण विकास तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। दरभंगा जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी विभागीय अधिकारी समस्याओं का समाधान समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से करें, ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। जनता दरबार में जिलाधिकारी के साथ विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और उन्होंने मौके पर ही कई आवेदनों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जनता दरबार में अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, सहायक नोडल IT कोषांग पूजा चौधरी आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।